अब आप लोगों का हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के बाद ना हम Le Chatelier's प्रिंसिपल को भी अलग से देखेंगे। वो वीडियो जो मैंने आप लोगों को भेजी थी उसको लाजमी देख लीजिएगा, मज़े की वीडियो है। आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और चीज़ सही तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जो है वो Le Chatelier प्रिंसिपल ने ये पॉसिबल किया कि आप एक चीज़ की यील्ड बढ़ा लें। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। मैं इसको स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, PROCE आएंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल में कॉन्टेक्ट प्रोसेस को यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि सल्फर को कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। और ये जो रिएक्शन लिखे है कि S और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं और आपके पास क्या आ जाता है, SO2 आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या हासिल करना है, हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड हासिल करना है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, साथ नहीं करो पुत्र, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। लेकिन अभी तक जो रिएक्शन हुआ उसमें आपके पास क्या बने, SO2 बने। तो इसे हम मजीद रिएक्ट करवाते हैं और इसकी मदद से क्या बनाएंगे, 2SO3 बनाएंगे। और फिर उस 2SO3 को मजीद आप रिएक्ट करवाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो अभी तक तो SO2 बना था। आगे क्या प्रोसेस होगा, आगे हमने इस सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई किया जाता है उसको, इसको सबसे पहले प्योरीफाई करेंगे और इसको मजीद ऑक्सीडाइज करेंगे, मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। कितने टेम्परेचर पे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और इसके और उसमें एक कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, या तो PT यूज किया जाता है या फिर V2O5 जो है उसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो ये जो पहले 2SO2 थी ये क्या बन जाएगी, ये 2SO3 बन जाएगा। अब ये SO3 जो है इसकी मदद से हमने क्या करना है कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्योर सल्फ्यूरिक एसिड में। और यहाँ से जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो 100% प्योर होता है, उसके अंदर कुछ कोई और इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती या कोई और चीज़ शामिल नहीं होती जिसे हमें अलग से अलग करने की ज़रूरत पड़े। अब इसमें भी Le Chatelier's प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। और Le Chatelier प्रिंसिपल में उसी तरीके से अभी हम देखेंगे भी डिटेल में कि Le Chatelier's प्रिंसिपल क्या होता है और वो किस तरीके से किसी भी चीज़ की यील्ड को बढ़ा देता है या उसकी मदद से वो प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसमें भी वही आपने एंड में लाइंस लिखनी है कि आपने जब मैक्सिमम अमाउंट किसी प्रोडक्ट की हासिल करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप Le Chatelier's प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इसके लिए पहले तो इक्विलिब्रियम रीच किया जाता है और इक्विलिब्रियम के बाद हम उसका क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर रिड्यूस होता है और इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। और फिर आप इसकी मदद से आपके जो SO3 है उसको 98% तक यील्ड बढ़ा सकते हैं। और फिर जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होती है। सही है, सही है जी। अब्दुल्ला, ठीक है, ओके।